नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया। वोटर अधिकार यात्रा में पहुंची प्रियंका गांधी ने एनडीए पर बोला हमला। सितंबर में पीएम मोदी का बिहार दौरा, एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप, बीजेपी का वार। 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करेगा बिहार, बोले धर्मेंद्र प्रधान। पटना अटल पथ मामले में बोले एसएसपी, 62 लोग हिरासत में। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी सेवाएं ठप। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, संघर्ष समिति का गठन। बिहार के वैशाली में राजद नेता की गोली मारकर हत्या। बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग से लेकर नौकरी देने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया है। राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कुल 67 करोड़ 87,10,736 रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय की बढ़ी हुई दर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश की ओर से एक के बाद एक बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बियाडा पॉलिसी 2025 के बाद अब बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का आज 10वां दिन है। आज वोटर अधिकार यात्रा सुपौल से शुरू हुई और मधुबनी पहुंची। आज राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लाखों गरीब और वंचित नागरिकों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। संविधान ने हर एक भारतीय को वोट का अधिकार दिया है। यह अधिकार कोई भी ताकत नहीं छीन सकती। गरीब जनता का एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। बिहार वासियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है। राज्य को जल्द ही चौथा हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी सितंबर माह में पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और यहां से उड़ानों की शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भाजयुमो द्वारा ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी संभवतः अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले पटना, दरभंगा और गया में हवाई सेवा चालू है। अब पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से कोसी और सीमांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने शनिवार को मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में केवल टिकट की उम्मीद लगाए नेता और उनके साथ घूमने वाले लोग ही शामिल हैं। यहाँ तक कि नेता एक दूसरे के पोस्टर पर अपने पोस्टर चिपकाकर उम्मीदवार बनने की होड़ में लगे हैं। शहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ केवल पार्टी कार्यकर्ता चल रहे हैं। आम जनता ने इस यात्रा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुद्दा न मिलने पर वे खेतों में मखाना देखने पहुंच जाते हैं, जबकि यह तक नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना को जीआई टैग दिलाकर वैश्विक पहचान दिलाई। उन्होंने बताया कि अब मखाना बोर्ड भी बनाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस ने कभी बनने की पहल नहीं की। राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बिहार यूथ कॉन्क्लेव में
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र व युवा कार्यकर्ता पहुंचे और युवाओं के जोश से सभागार गूंज उठा। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। इस मिशन का नेतृत्व बिहार के नौजवान करेंगे। अगले 22 साल अमृत काल होंगे और इस कालखंड में देश की तरक्की में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने युवाओं को आगे आने और तकनीकी शिक्षा तथा नवाचार के क्षेत्रों में लीडरशिप लेने का आह्वान किया। पटना के अटल पथ पर सोमवार की शाम हुए हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पटना एसएसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि एक साजिश के तहत सोमवार को बवाल कराया गया। राजनीतिक लाभ लेने के लिए वार्ड पार्षद ने यह बवाल कराया। इसके लिए बाहर से भी आदमी बुलाए गए थे। 60 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की गई है। 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के अगले दिन मंगलवार को पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पुलिस ने केस दर्ज करके 7 लोगों की गिरफ्तारी घटना की शाम को ही की गई थी। उनसे पूछताछ के बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है और 62 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पता चला कि लोकल और बाहरी लोगों को बुलाकर यह उपद्रव करवाया गया था। बिहार में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइफन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और बेतिया के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी सेवाएं पूरी तरह ठप कर दी, जिससे सैकड़ों मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर बिहार की लाइफलाइन माने जाने वाले एसकेएमसीएच में मंगलवार से करीब 120 एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इंटर्न डॉक्टर हड़ताल अस्पताल गेट के सामने धरना पर बैठे। ओपीडी सेवा पूरी तरह बंद थी। हालांकि गंभीर मरीजों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई हैं। साथ ही बेतिया मेडिकल कॉलेज में भी इंटर्न डॉक्टरों ने मंगलवार को ओपीडी सेवाएं बंद कर धरना शुरू कर दिया। दूर दराज से आए मरीज अस्पताल में इलाज के लिए भटकते नजर आए। भीषण गर्मी में मरीज और उनके परिजन घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन इंटर्न डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक ओपीडी सेवा बहाल नहीं होगी। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड अंतर्गत रौता खेम गांव में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के तहत 1000 बीघा से अधिक भूमि अधिग्रहण की संभावना के बीच ग्रामीणों ने एक स्वर में इसका कड़ा विरोध किया। गांव के सैकड़ों किसानों ने रविवार को पंचायत स्तर पर एक आपात बैठक की और जमीन बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया। आंदोलन का ऐलान किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार पहले ही ग्रीड परियोजना और प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन सड़क के लिए उनकी उपजाऊ जमीन ले चुकी है। अब अगर और जमीन ली गई तो गांव पूरी तरह भूमिहीन और बेघर हो जाएगा। एक किसान ने कहा, जमीन गई तो हम और हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजद के नेता और प्रखंड महासचिव शिवशंकर सिंह की सोमवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज वारदात बिदुपुर थाना क्षेत्र के पकौली गांव में उस समय हुई जब वे अपने पुराने घर भैरवपुर से पकौली स्थित नए आवास की ओर जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शिवशंकर सिंह को 4 गोलियां मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, फोन डिटेल्स और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल की तैनाती की ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। बिहार में मानसून अभी लगातार एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों के लिए 27 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर और सहरसा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज भी कई जिलों में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। मानसून के एक्टिव होने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। खासकर किसानों को खुले में नहीं रहने की सलाह दी गई है। 31 अगस्त तक बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है।